अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स सेकंड रूल। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट आर अ लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स कि कोई भी अगर हमारे पास क्लोज लूप या सर्किट है तो उसमें जो वोल्टेजेस के चेंजेस हैं उनका सम जो है वो हमेशा ज़ीरो होना चाहिए। उसके लिए हम एक सर्किट कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमने दो बैटरीज अटैच की हैं E1 एंड E2 और दो रजिस्टर्स अटैच किए हुए हैं R1 एंड R2। ठीक है। अब इस सर्किट में जो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा उसकी डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि दोनों बैटरीज में से किसका ईएमएफ जो है वो ज़्यादा है। सपोज करते हैं कि E1 जो है उसका ईएमएफ ज़्यादा है। अगर E1 का ईएमएफ ज़्यादा होगा तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी काउंटर क्लॉकवाइज और इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। ठीक है। अब वी नो दैट अ स्टेडी करंट इज इक्वलेंट टू अ कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू द सर्किट। ठीक है। करंट स्टेडी होगा अगर कॉन्टीन्यूसली चार्जेस जो हैं सर्किट में से जो है वो मूव करते रहें। अब जो वोल्टेजेस के चेंजेस या पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है? वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज आर एनर्जी गेन आर लॉस्ट बाय इट इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी पोटेंशियल में जो चेंजेस हैं वो किसके बराबर होते हैं? वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब अगर हम जो है यहाँ से वर्क को फाइंड आउट करना चाहें तो वो किसके बराबर आ जाएगा? ई डेल्टा क्यू के बराबर। ठीक है। वर्क जो है आपको पता है फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक। अब इसी टर्म के साथ जो है वो हम इस सर्किट को जो है वो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है वो वोल्टेजेस में जो चेंजेस आने हैं उसको नोट करेंगे। अब अगर देखें कि बैटरी में चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो है उसके लो पोटेंशियल से उसमें एंटर होता है और उसको लीव करता है हाई पोटेंशियल टर्मिनल से। ठीक है। बैटरी में जो चार्ज है डेल्टा क्यू वो लो पोटेंशियल से एंटर होता है और निकलता कहाँ से है? बैटरी में से हाई पोटेंशियल से। मींस कि चार्ज के ऊपर वर्क किया जा रहा है और ये एनर्जी जो है गेन करेगा। ठीक है। ये पॉजिटिव टर्म आएगी। ठीक है। क्या आ जाएगी? E1 डेल्टा क्यू। और फिर चार्ज जो है वो नेक्स्ट मूव करेगा रजिस्टर R1 में से। ठीक है। उसके लिए आप देखें W किसके बराबर होगा? V डेल्टा क्यू के। V आपको पता है किसके बराबर होता है? IR के। यानी टर्म क्या आ जाएगी? I1 R1 डेल्टा क्यू। अब यहाँ पर जो है साइन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज की मूवमेंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ है क्योंकि E1 का EMF जो है वो ज़्यादा है E2 से। तो ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा था तो इस वजह से ये टर्म जो है वो आएगी नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखें कि आगे जो है ये मूव करता हुआ अब चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से एंटर हो रहा है और लो पोटेंशियल से दोबारा बैटरी को जो है वो लीव कर रहा है। हाई में से एंटर हो रहा है और लो पे इसको लीव कर रहा है तो यहाँ पर भी एनर्जी जो है उसका लॉस होगा। तो वो किसके बराबर आ जाएगा? -E2 डेल्टा क्यू के साथ। और नेक्स्ट में अब फिर रजिस्टर है तो रजिस्टर में फिर जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा और करंट क्या होगी वैल्यू एनर्जी की? I2R2 डेल्टा क्यू माइनस साइन के साथ -IR2 डेल्टा क्यू। ठीक है। अब हम देखें कि जितने भी हर कंपोनेंट के साथ जो है एनर्जी के चेंजेस थे हमने उनको नोट डाउन कर लिया। अब बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी के चेंजेस हैं उनका सम जो है वो ज़ीरो होता है। तो हमने फर्स्ट वन बैटरी जो थी उसमें जो एनर्जी का चेंज आया वो लिया फर्स्ट रजिस्टर में से, सेकंड बैटरी और सेकंड रजिस्टर में जो एनर्जी के चेंजेस थे उन सबको नोट किया और ये किसके बराबर आ गया? ज़ीरो के। डेल्टा क्यू कॉमन था उसको कॉमन ले लिया। चार्ज तो ज़ीरो नहीं हो सकता तो बाकी जो टर्म थी वो सारी की सारी जो है वो ज़ीरो होगी। और ये क्या है? ये फर्स्ट वन है वोल्टेज ऑफ बैटरी। ये रजिस्टर R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये E2 सेकेंड बैटरी की EMF है। और फोर्थ टर्म क्या है? ये है रजिस्टर R2 के अक्रॉस जो है वो जो वोल्टेज होगा ये वो है। यानी ये सारे क्या है? वोल्टेज का सम है और ये किसके बराबर आ गया? ज़ीरो के। द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज़ ज़ीरो। ठीक है। अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इन अ पार्टिकुलर वे ऑफ स्टेटिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। यानी हमारे पास जो सेकंड किरचॉफ रूल है ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको स्टेट करने का एक पार्टिकुलर वे है। ठीक है। अब इसमें देखें कि बैटरी में चार्ज अगर नेगेटिव टर्मिनल से एंटर हो और पॉजिटिव से लीव करे तो एनर्जी के जो चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे।
ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी हाई पोटेंशियल से एंटर हो और नेगेटिव से लीव करे तो जो एनर्जी के चेंजेस होंगे वो नेगेटिव होंगे। और रजिस्टर में से अगर चार्ज जो है वो मूव करा है करंट की डायरेक्शन में तो एनर्जी के जो चेंजेस हैं वो नेगेटिव होंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो एनर्जी के चेंजेस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को देखें यहाँ पे क्या हुआ है। इफ़ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज ट्रावर्स्ड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल द पोटेंशियल चेंजेस इज़ पॉजिटिव। यानी अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो जो पोटेंशियल के चेंजेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है। और अगर इसका रिवर्स होगा तो फिर वो नेगेटिव होंगे। और इसी तरह से रजिस्टर में अगर जो है क्रॉस करने की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है तो ये पोटेंशियल के चेंजेस नेगेटिव होंगे, और अगर ये उसके ऑपोजिट है तो पॉजिटिव होंगे।